नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं बंगाल की एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर लोक कथा की दुनिया में। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी चोर की जो दिखाई ही नहीं देता और उससे पकड़ने के लिए बनाई गई एक बड़े ही मजेदार और चतुर प्लान की। तो शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जानी पहचानी आवाज से। ये कोविद है, एक बहुत ही मेहनती मछुआरा। वो रोज अपनी ताजी मछलियां बेचने के लिए यही पुकार लगाता है। इलिश, पुट्टी, रोहू, हर तरह की मछलियों से उसकी टोकरी भरी रहती है। कोविड की जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चल रही थी, बिल्कुल रोज की तरह। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एक ऐसी अजीबोगरीब समस्या जिसका कोई जवाब ही नहीं था। अब देखिए, कोविड की ये जो आवाज थी वो सिर्फ इंसानों के कानों तक ही नहीं पहुंच रही थी। पास में ही एक ऊंचा इमली का पेड़ था और उस पर एक शाकचुन्नी जाग गई। बंगाली लोक कथाओं के हिसाब से शाकचुन्नी एक खास तरह की भूतनी होती है और ताजी मछली की महक उसे बिल्कुल दीवाना बना देती है। तो कोविद अपने रास्ते पर चला जा रहा था और तभी अचानक से उसे लगा कि उसके सिर पर रखी वो भारी भरकम टोकरी एकदम हल्की हो गई है। वो एकदम हैरान हो गया और फौरन टोकरी नीचे उतारी। और उसने क्या देखा? टोकरी पूरी तरह से खाली, एक भी मछली नहीं बची थी। कोविद का तो जैसे दिल ही बैठ गया। सोचिए, दिन भर की मेहनत, सारी कमाई एक झटके में गायब। वो चिल्लाया, हाय हाय, मछली कहाँ चली गई? मेरा तो सब कुछ लुट गया। अब देखिए, एक बार ऐसा हो तो कोई सोचे कि चलो बुरा सपना था, भूल जाते हैं। लेकिन जब ठीक यही चीज दोबारा हुई तो ये साफ हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। कहानी का रहस्य और भी गहरा हो गया क्योंकि चोर अदृश्य था। अगला दिन हुआ। कोविद बेचारा फिर से हिम्मत जुटाकर मछली बेचने निकला और हुआ क्या? ठीक उसी जगह पर शाकचुन्नी ने फिर से उसकी सारी मछलियां चुरा लीं और चट कर गईं। और बेचारा कोविद, वो तो अनजान बस अपनी किस्मत को कोसता रहा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर ये अदृश्य चोर है कौन? कौन है जो आता है, भरी टोकरी को पल भर में खाली कर देता है और एक सुराग तक नहीं छोड़ता? लगातार 2 दिन अपनी पूरी कमाई खोने के बाद कोविद तो जैसे पूरी तरह से टूट चुका था। उसमें घर लौटने तक की हिम्मत नहीं बची थी। वो रास्ते में ही बैठकर रोने लगा। यही सोच रहा था कि अब उसके परिवार का क्या होगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है, जब कोविद की पत्नी रीता ने मामले को अपने हाथ में लिया। उसने सिर्फ बैठकर रोने के बजाय इस राज को सुलझाने की ठानी। और यहीं से शुरू हुई चोर को पकड़ने की असली योजना। रीता ने जब वो खाली टोकरी देखी ना, तो उसका दिमाग तेजी से चला। उसने देखा कि टोकरी में सिर्फ मछली के कुछ कांटे बचे हैं। उसने फौरन हिसाब लगाया, मतलब चोर अदृश्य है, वो कच्ची मछली खाता है और वहीं के वहीं खा जाता है। बात साफ थी, ये किसी मामूली चोर का काम नहीं है। तो रीता ने एक पक्का प्लान बनाया। उसने तय किया कि अगले दिन वो खुद चुपके से कोविद का पीछा करेगी और अपनी आंखों से देखेगी कि आखिर ये रहस्यमय चोर है कौन। और बस रीता की ये जो जासूसी थी, वो एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आने को था। तो जैसा प्लान था, रीता ने ठीक वैसा ही किया। वो थोड़ी दूर से कोविद के पीछे पीछे चलती रही। जैसे ही वो उस इमली के पेड़ के पास पहुंचे, रीता एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गई और वहां से उसने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो चोर कोई इंसान था ही नहीं, वो थी एक शाकचुन्नी। हाँ, रीता ने अपनी आंखों से उस भूतनी को कोविद की टोकरी से मछलियां निकालते और उन्हें कच्चा चबाते हुए देखा। और वो शाकचुन्नी भी बड़ी ही घमंडी थी। मछली चट करने के बाद वो मन ही मन सोच रही थी, हा, इस बेवकूफ मछुआरे को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो अपनी चालाकी पर खुद ही बहुत खुश हो रही थी। तो अब दुश्मन कौन है ये तो पता चल गया था और कोविड और रीता ये भी समझ गए कि भाई, जब समस्या अलौकिक है तो उसका समाधान भी वैसा ही ढूंढना पड़ेगा। उन्हें जरूरत थी एक जादुई उपाय की। तो इसीलिए वो दोनों पहुंचे एक साधु बाबा के पास। अब साधु बाबा, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही ज्ञानी और पवित्र संत होते हैं जिनके पास खास आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। लोग अक्सर मुश्किल वक्त में उन्हीं के पास मदद के लिए जाते हैं। साधु बाबा ने बड़े ध्यान से उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर उन्हें दिया एक उपाय।
उन्होंने कोविद और रीता को एक बहुत बड़ी जादुई इलिश मछली दी और प्लान ये था कि शाकचुन्नी के लालच को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो बस अब आखिरी चाल चलने की बारी थी। अंतिम टकराव का मंच तैयार था। एक तरफ थी लालची शाकचुन्नी और दूसरी तरफ साधु बाबा की जादुई मछली। ये उस लालची भूत के अंत की शुरुआत थी। अगले दिन कोविद उसी जादुई मछली को लेकर निकला और जैसे ही उस शानदार इलिश मछली की खुशबू शाकचुन्नी तक पहुंची, वो तो जैसे पागल हो गई, खुद को रोक ही नहीं पाई। मन में सोचने लगी, वाह, आज तो दावत होगी, मजा आ जाएगा। और वो सीधे जाल में फंस गई। लेकिन जैसे ही शाकचुन्नी ने मछली का पहला निवाला लिया, बस खेल खत्म। मछली का एक जादुई कांटा सीधा उसके गले में जाके अटक गया। वो दर्द से चीख पड़ी, अरे बाप रे, मैं तो मर गई। लगता है मेरा गला तो छिद गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और पलक झपकते ही वो वहीं जलकर राख हो गई। उसका लालच उसी ने उसे खत्म कर दिया। बुराई का अंत हुआ और कोविद को उस अदृश्य चोर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। तो देखा कैसे लालच का अंजाम अक्सर बहुत बुरा होता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ इसी कहानी में नहीं, बल्कि दुनिया भर की लोक कथाओं में लालच करने वालों को और किस किस तरह की सजाएं मिलती हैं। कभी सोचिएगा इस बारे में।